मैं भी कल बजट सेशन मुक्का ते चूड़ियां लेने चली गई। अपने लिए ली तो याद आया कि असद कैसर साहब के लिए भी ले लूं, तो उनके लिए भी मैं तोहफा लाई, क्योंकि ऐवान में दुपट्टे ओढ़े तो ये फिरते हैं, लेकिन इन्होंने कल चूड़ियां की तशबीह की औरत की कमजोरी के साथ। इनको तकलीफ किससे है कि 10 साल एक सूबा इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा चलाया, उनमें एक काम ये कर नहीं पाए। पंजाब में सस्ती रोटी भी की गई है, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स भी चलाए गए हैं, उसका कर्जा भी कम किया गया। एक बुजदार था और एक इमरान खान। सिवाय इनके घर बैठने और गूंगा जब ये हो जाते हैं मुल्क की तरक्की की बात पूछें तो इनके पास करने को कुछ नहीं। लेकिन नौजवान नस्ल को वर्गला के पाकिस्तान और फौज के खिलाफ खड़ा इन्होंने जरूर कर दिया। हजारों मर्तबा गिराया जा चुका हूँ, वक्त के हाथों मुसलसल आजमाया जा चुका हूँ। जिसके लिए भी रस्ते खोले थे मैंने, लोटों की बात कर रही हूँ, हर उस शख्स के रस्ते से हटाया जा चुका हूँ। और आलम कुछ यूं हुआ मेरे फना होके फिर से उठने का, के बाद हर सिकंदर के लाया जा चुका हूँ। कहना ये चाहूंगी और बड़े अफसोस से कहना चाहूंगी कि कल की तकारीर जो अपोजिशन बेंचेस से हुई, उनसे तो ये पता लगता है कि ये ऐवान एक सर्कस की तरह है जो पिछले 3 महीने से बंदरों का तमाशा देख रहा है, जहां पे इनको लगता है कि इस 25 करोड़ अवाम को चुटकुलों की, लतीफ़ों की और तमाशों की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारी एज अ गवर्नमेंट गुर्बत, जो लोग हमारी यूथ नौकरियों के लिए जो धक्के खा रही थी पिछले 4-5 साल, इनकी बदौलत हमने उनसे वादे किए हैं और इंशाल्लाह एज अ गवर्नमेंट, एज पीडी हम ये कोशिश करेंगे कि अपने वादों को तकमील तक पहुंचाएं। बात करूंगी मैं कल जो हमारे साबका स्पीकर साहब असद कैसर साहब ने बात की चूड़ियों की, हॉट टॉपिक है जी, करनी भी चाहिए। और मैं भी कल बजट सेशन मुक्का ते चूड़ियां लेने चली गई। 3 साल पाइयां नहीं सन, अपने लिए ली तो याद आया कि असद कैसर साहब के लिए भी ले लूं, तो उनके लिए भी मैं तोहफा लाई, क्योंकि ऐवान में दुपट्टे ओढ़े तो ये फिरते हैं, लेकिन इन्होंने कल चूड़ियां की तशबीह की औरत की कमजोरी के साथ। तो मुख्तसरन कहना चाहूंगी कि ये जो हाथ चूड़ियां पहनते हैं, बाय इलेक्शन डस्का का तो इनको याद होगा। वो अपने जोरे बाजुओं पे जो इनका हशर करके अल्लाह के फजल के करम के साथ और डस्का की अवाम के वोट की ताकत के साथ मैं यहाँ आई थी, इनके 14 तबक रोशन करके आई। इनकी तकरीरों से जो ये करते हैं फॉर्म 45 और 47 की, कभी लगता है कि गैरत शायद रूह अफ़ज़ा में घोल के पी गए हैं। इनको 2018 का इलेक्शन याद नहीं है, और डस्का का इलेक्शन जो इन्होंने बक्से चोरी किए वो भी एजाज अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को हासिल है, हमें नहीं। एक खातून एमएनए हूं, तो आज तमाम वो खवातीन जो कि पाकिस्तान में अमली सियासत का हिस्सा रही हैं, वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना हो, बेनज़ीर साहिबा हो, तलसूम बीबी हो, मरियम नवाज साहिबा हो, और तमाम ऐवानों में मौजूद खवातीन चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, मैं ये कहना चाहती हूं कि आप तमाम बहनें, आप तमाम खवातीन इस मुल्क के लिए बाइसे फख्र हैं। और मुझे भी खुशी होती है कि मैं भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद इस ऐवान का हिस्सा हूं। अब बात करूंगी बजट 2024 की। समझ ये नहीं आती कि इन ना समझों ने, बेअक्लों ने बजट पढ़ा भी है कि नहीं। तकारीर करते हैं, उठते हैं, या तो सामने तमाशा लगा देते हैं या हमें गालियां देते हैं, लेकिन बजट स्पीच पे इनका कोई ना है तो सीरियसनेस थी, और ना ही सिवाय कहकों के इनकी तरफ से ऐसा कोई रद्द अमल आता है जिससे हमें भी लगे कि ये पाकिस्तान की अवाम की भलाई चाहते हैं। 9 मई के वाक़े के बाद भी इन्होंने होश के नाखून नहीं लिए। इनको तकलीफ किस चीज की है कि पंजाब तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। इन्होंने तो पाकिस्तान को एक तबाही के दहलीज पे लाके छोड़ दिया था, तो अब तकलीफ क्या होती है कि पाकिस्तान क्या खुशहाली की सिमत में दोबारा चल पड़ा है। बजट 2024 वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, इन सबको मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि इंतहाई मुश्किल हालात में पाकिस्तान है और आज के जो महदूद वसाइल है उसमें से भी इन्होंने बेहतरीन बजट पाकिस्तान के लिए पेश किया। 70 साल हो गए ये मुल्क कर्जे ले रहा है, IMF से वादा खिलाफी इन्होंने की, भुगत हम रहे हैं, और पाकिस्तान की जनरेशन्स जो हैं अब वो भुगतने के करीब होती अगर ये हुकूमत इनसे ना ले ली जाती।
कायद मियां मोहम्मद मुश्किल वक्त में सियासत को जो है बेहतर सियासत को कुर्बान करके इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अगर अब एतमाद बहाल हम नहीं कर पाते हैं इंटरनेशनल मार्केट पे, तो इनको भी पता है कोई इस हकीकत से बाखबर नहीं है कि मुल्क के मुआशी हालात क्या हैं। इस मुआशी इस्तेकाम के लिए हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने कसम खाई है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। लेकिन ये देखेंगे और इंशाअल्लाह यहीं बैठे इस चीज़ की ये मिसालें देते फिरेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी टीम ने पाकिस्तान को तमाम बुहरानों से निकाल लिया। बजट 2024 में खवातीन के लिए बिस्प में कामयाब और रिकॉर्ड जो है वो इस्तफा फंडिंग की गई है। महदूद वसाइल में डेवलपमेंट को शहबाज साहब ने जो फंड दिया है हम उसके भी उनकी तारीफ करते हैं। आईटी बिजनेस उन्होंने टैक्स फ्री किया है, इसके लिए भी स्टेट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उनकी तारीफ के काबिल हैं। इसके अलावा यूथ प्रोग्राम्स, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए ना सिर्फ फेडरल बल्कि पंजाब में जिस तरह मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा काम कर रही हैं वो भी काबिल तहसीन है। उससे हमें हासिल क्या हुआ है कि जब कहीं बाहर से कोई डेलीगेशन या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ के वान में बैठते हैं, इनका अपना तमाशा शुरू हो जाता है। बहादुर ये इतने हैं कि मैं और मेरे साथ साथ जितने लोग इन ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं, हम अब हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, हम अब सियासत का हिस्सा नहीं बने। 50-50 साल से लोग जो हैं यहाँ से सियासत का हिस्सा है, मियां नवाज शरीफ के साथी हैं, और ये उठते हैं, इनके मुंह में जो आता है ये बकते और हमें गालियां देते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा जनाब स्पीकर? किसी की इज्जत ये करना नहीं जानते, वो खातून है या मर्द है। कल जो मस्ती खेल साहब ने यहाँ पे उठ के वाहियात और गुफ्तगू एक नाज़ाबिया की, उसके लिए भरपूर मजम्मत है, और मैं जनाब स्पीकर की भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने उनको पूरे सेशन के लिए सस्पेंड किया। अब बात यह है जनाब स्पीकर कि हमें सिर्फ इस मुल्क का सोचना है, इस 25 करोड़ अवाम का सोचना है, इसमें रहने वाले उन गुरबा का सोचना है, उन खवातीन का सोचना है, उन माजूरों का सोचना है जो कि हमसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद